Assalamu alaikum everyone. Today we will study geography. लास्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हम लोग पढ़ रहे थे सॉयल कंजर्वेशन टेक्निक्स के बारे में, जिसमें हमने देखा था कि यहाँ पे कुछ मेजर्स हैं जिसके थ्रू हम लोग, कुछ तरीके हैं जिनके थ्रू हम लोग सॉयल को कंजर्व कर सकते हैं. फर्स्ट में यहाँ पे अफॉरेस्टेशन है. इट इज़ द बेस्ट वे टू कंजर्व सॉयल एंड इंक्रीज द एरिया अंडर फॉरेस्ट्स. Rows of trees should be planted at short distances in the fields to provide shelter builds. Afforestation ये सबसे बेस्ट तरीका है सॉइल को कंजर्व करने का एंड एरिया अंडर फॉरेस्ट को भी बढ़ाने का. इसमें क्या किया जाता है कि थोड़े थोड़े दूर पे ट्रीज लगाए जाते हैं, शेल्टर बिल्ड्स. तो ये एक तरीका हो सकता है कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज़ को लगाकर सॉइल को कंजर्व कर सकते हैं. नेक्स्ट यहाँ पे कॉन्टर प्लोइंग. बाय दिस मेथड द फील्ड्स आर प्लोड, harrowed and sown along the contours instead of up and down the slopes. This makes the rainwater stand in level furrows and soak into the ground. This method reduces soil erosion. तो नेक्स्ट मेथड जो है वो कॉन्टूर प्लोइंग है. इस मेथड के द्वारा हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग पहले जो फील्ड है उसको आराम अच्छे से प्लोइंग करते हैं, उसको जोतते हैं अच्छी तरीके से, मिट्टी को लूज़ करते हैं और उसमें जो लंपी सॉइल होते हैं, ढेलेदार सॉइल, उसको तोड़ते हैं. एंड उसके बाद हम लोग कॉन्टूर में क्या करते हैं, सीड्स को बोते हैं. ओके, स्लोप के अप एंड डाउन नहीं, यहाँ पे हम लोग कॉन्टूर में करते हैं. ओके, इस तरीके से जो हम लोग, तो सीड को हम लोग बोने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, जो फरोज हम लोग जो गहरी लाइन ड्रॉ करते हैं कि इस लाइन में हम लोग क्या करेंगे, सीड को बोएंगे. वहाँ पे क्या होता है कि वो उतना डीप लाइन होती है, गहरी लाइन होती है कि वहाँ पे जो पानी है, बारिश का पानी, रेन वाटर, वो वहाँ पे आराम से स्टोर करता है, रहता है एंड वो ग्राउंड में भी सोक होता है. तो इस तरीके से हम लोग सॉइल को इरोजन होने से बचा सकते हैं. यहाँ पे कॉन्टूर प्लोइंग का आपको पिक्चर यहाँ पे दिया हुआ है. यहाँ पे देखो हिल्स है. ओके, तो यहाँ पे कॉन्टूर प्लोइंग की जा रही है इस तरीके से. यहाँ पे हम लोग काटते वाटते नहीं है. जैसे नेक्स्ट यहाँ पे टेरेस फार्मिंग में क्या करते हैं, यहाँ पे जो हिल का स्लोप्स है उसको हम लोग यहाँ पे काट कर हम लोग टेरेस में चेंज करेंगे, लेकिन यहाँ पे कोई काटा नहीं जाता है. यहाँ पे इस तरीके से कॉन्टूर में हम लोग क्या करते हैं, क्रॉप्स को लगाते हैं. एंड इससे एक ये भी फ़ायदा है कि जब लगाते हो तो जो पानी अगर ऊपर से आएगा, रेन वाटर, तो उसकी स्पीड भी कम हो जाती है. नेक्स्ट यहाँ पे तरीका है टेरेस फार्मिंग. कटिंग डाउन ऑफ हिल स्लोप्स इनटू टेरेसेस और स्टेप्स रिटार्ड द फ्लो ऑफ रनिंग वाटर एंड रिजल्ट इन कंजर्वेशन ऑफ द टॉप सॉइल. नेक्स्ट मेथड है टेरेस फार्मिंग. यहाँ पे जो हिल का स्लोप्स है, जो पहाड़ का स्लोप है, उसको टेरेस में काट दिया जाता है, स्टेप्स बना दिए जाते हैं. ओके, सीढ़ी जैसे, एंड फिर क्रॉप्स लगाए जाते हैं. तो टेरेस में काटने से होता क्या है कि जब हमने टेरेस में काट दिया है, टेरेस बना दिया है, तो ऊपर से जब पानी आएगा तो उसकी स्पीड यहाँ पे भी फिर से स्लो डाउन हो जाएगी. पानी जो है वो कम स्पीड से बहेगा. तो इस तरीके से जो सॉइल का इरोजन होने से बच जाएगा. जो टॉप सॉइल है वो कंजर्व रहेंगे, वो पानी के साथ बहेंगे नहीं. नेक्स्ट तरीका यहाँ पे स्ट्रिप क्रॉपिंग. यहाँ पे नाम से ही लग रहा है, यहाँ पे जो फील्ड है, जो खेत होगा, उसको उसमें जो क्रॉपिंग करेंगे वो स्ट्रिप में करेंगे. ओके, स्ट्रिप बना कर करेंगे. In this method, cover crops such as grasses or small greens are planted alternatively with cultivated crops. The cover crops absorb the moisture and hold the surface soil together. यहाँ पे स्ट्रिप क्रॉपिंग में क्या करते हैं इस मेथड में कि हमें जो क्रॉप लगाने हैं, जो कल्टीवेटेड क्रॉप्स है, उसे हम लोग एक स्ट्रिप में लगा रहे हैं. जैसे मान लो ये कल्टीवेटेड क्रॉप है, तो उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि एक स्ट्रिप होती है ग्रास की, वहाँ पे हम लोग कोई कवर क्रॉप लगा, जैसे घास के लिए छोड़ दिए. फिर से यहाँ पे फिर से एक स्ट्रिप होगा कल्टीवेटेड क्रॉप्स का, फिर से ग्रास के लिए एक, इस तरीके से स्ट्रिप में यहाँ पे करते हैं. देखो, कवर क्रॉप्स लगाने से क्या होता है, एक कल्टीवेटेड क्रॉप, एक कवर क्रॉप, या फिर घास के लिए भी छोड़ सकते हो, ग्रास वगैरह. तो ऐसे करने से होता क्या है
कि कवर क्रॉप्स क्या करता है, जैसे आप अगर घास के लिए एक स्ट्रिप छोड़ रहे हो तो क्या करेगा वो कवर क्रॉप्स, कि वो सॉइल के मॉइस्चर को होल्ड करके रखेगा, बना कर रखेगा, एंड सरफेस सॉइल को भी एक साथ होल्ड करके रखेगा, पकड़ कर रखेगा। यहाँ पे भी सॉइल जो है वो इरोजन होने से बच जाएगा। नेक्स्ट तरीका यहाँ पे क्रॉप रोटेशन। यहाँ पे क्रॉप को हम लोग रोटेट करके लगाएंगे। सक्सेसिव रोटेशन ऑफ क्रॉप्स इन एग्रीकल्चरल लैंड्स हेल्प इन द प्रोटेक्शन ऑफ सॉइल। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, क्रॉप्स को रोटेट करके लगाएंगे, तो ये भी एक तरीका है जिससे हम लोग सॉइल को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल लेग्यूमिनस क्रॉप्स है ग्रोन इन रोटेशन विथ सीरियल्स टू रिटेन द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। जैसे हम लोग अगर कोई सीरियल क्रॉप्स लगाए हैं तो उसके बाद हम लोग लेग्यूमिनस क्रॉप्स लगा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद ये तो रोटेट करके क्रॉप्स को लगाएंगे, तो इससे भी क्या होता है कि सॉइल की फर्टिलिटी मेंटेन रहती है, सॉइल की फर्टिलिटी ख़त्म नहीं होती है। नेक्स्ट है प्लगिंग ऑफ गलीज। ओके, यहाँ पे जो गड्ढे वगैरह है, नाली वगैरह है, उसको भरकर, ये भी एक तरीका है। दिस इज डन बाय बिल्डिंग डैम्स ऑफ स्टोन्स और फिक्सिंग नेटिंग और प्लांटिंग ट्रीज अक्रॉस गलीज। इसमें क्या किया जाता है कि जो गली है, जो घाटी है या नाली वगैरह है, वहाँ पे क्या किया जाता है कि डैम्स बनाकर, स्टोन्स के डैम्स बना दे, या फिर वहाँ पे वायर नेट होता है ना, नेट को फिक्स कर दे, या फिर वहाँ पे पेड़ वगैरह लगा दें गलीज के पास। These measures check the flood water and thus cause filling of silt in the gullies। तो ये भी एक तरीका है जिससे आप फ्लड वाटर को रोक सकते हो, एंड जो गलीज है उसे फिल कर सकते हो सिल्ट से। सिल्ट में आपका सैंड हो गया, सॉइल हो गया, मड वगैरह से, वो भी फिल हो जाएंगे। तो ये एक तरीका है गलीज को भरकर। नेक्स्ट है प्लांटिंग ऑफ शेल्टर बेल्ट्स। Along the coastal regions and arid regions, rows of trees are planted to check the wind movement for protecting soil cover। यहाँ पे क्या होता है कि जो कोस्टल रीजन्स हैं, जो सीज, ओशंस वगैरह के पास के जो एरियाज़ हैं, एंड जो एरिड एरियाज़ हैं, जहाँ पे खेती वगैरह के लायक जो ज़मीन है, वहाँ पे क्या किया जाता है कि रोज़ से कतार में ट्रीज़ लगा दिए जाते हैं, ताकि क्या हो कि जो विंड का मूवमेंट है, हवा जो है, हवा अगर तेज़ मूव कर रही है तो वो बार बार पेड़ वगैरह से टकराएगी, तो इसकी स्पीड स्लो डाउन हो जाए, कम हो जाए, और जो हमारा सॉइल है वो प्रोटेक्ट हो जाए। यहाँ पे भी सॉइल इरोजन से बचा सकता है ये हमें। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, कवर प्लांटिंग। ओके, जो लैंड सरफेस है उसको कवर करके। इन दिस मेथड कवर क्रॉप्स आर प्लांटेड बिटवीन द यंग ट्रीज। यहाँ पे क्या किया जाता है कि यंग ट्रीज के साथ साथ कवर क्रॉप्स भी लगाए जाते हैं। जैसे कवर क्रॉप्स में आपका लेग्यूमिनस क्रॉप्स लगा सकते हो, जैसे एग्जांपल जापानीज लेग्यूम कुंजू, इसे अक्सर लगाया जाता है। इसे इसलिए लगाते हैं बिकॉज दे ऐड नाइट्रोजन टू द सॉइल एंड चेक सॉइल इरोजन। ये जो लेग्यूमिनस क्रॉप्स है, इसको लगाने से क्या होता है कि ये सॉइल में नाइट्रोजन को ऐड करने का काम करता है एंड सॉइल इरोजन को भी रोकता है। नेक्स्ट है फैलोइंग। फैलोइंग का मतलब क्या होता है, मतलब ज़मीन को ऐसी परती छोड़ देना, खेती नहीं करना, लेकिन परमानेंट, हमेशा के लिए नहीं, कुछ सीजन्स के लिए। दिस इज अलाउिंग द मच यूज्ड लैंड टू रेस्ट और लाई फैलो सो दैट द नेचुरल फोर्सेस कैन एक्ट ऑन द सॉइल। फैलोइंग, जो ज़मीन बहुत ज़्यादा यूज़ हो चुकी है, जहाँ पे बहुत दिन से खेती कर रहे हैं, तो उसे आराम के लिए छोड़ दिया जाता है, उस पर कुछ सीजन्स के लिए वहाँ पे खेती नहीं की जाती है, ताकि सॉइल क्या करे, वापस से अपनी फर्टिलिटी को गेन कर ले। तो ये भी एक तरीका है। नेक्स्ट है इंटरक्रॉपिंग। इंटरक्रॉपिंग में क्या होता है कि डिफरेंट क्रॉप्स आर ग्रोन इन अल्टरनेट रोज एंड आर सोन ऑन डिफरेंट टाइम्स टू प्रोटेक्ट द सॉइल फ्रॉम रेन वॉश। यहाँ पे अलग अलग तरीके के क्रॉप्स को अलग अल्टरनेट रोज में लगाए जाते हैं। एक रो में अलग क्रॉप, दूसरे में अलग क्रॉप, ओके, इस तरीके से। और इसको अलग अलग टाइम पे, अलग अलग सीजन्स में लगाए जाते हैं, ताकि सॉइल को हम लोग क्या कर सकें, सॉइल को इरोजन होने से बचा लें, सॉइल को प्रोटेक्ट कर सकें रेन वॉश से। नेक्स्ट यहाँ पे कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स। ये भी एक तरीका है, डैम्स को बनाकर हम लोग बचा सकते हैं सॉइल को। डैम्स कैन चेक द स्पीड ऑफ वाटर फ्लो एंड अवॉइड द फ्लड्स इन द रिवर्स। एंड डैम्स का और भी बहुत सारा यूजेस है। एक तो ये आपके वाटर की जो स्पीड है उसको वो रोकेगा, एंड रिवर्स वगैरह में फ्लड ना आ जाए उससे भी रोकेगा, ओके, फ्लड से भी बचाता है। नेक्स्ट है यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स। फर्टिलाइजर्स का यूज़ करके भी आप सॉइल को कंजर्व कर सकते हो।
It is another way of soil conservation. Farmers use chemical fertilizers along with the organic manures. These fertilizers are easier to use and help enormously in the growth of agriculture. ये भी एक दूसरा तरीका है, ये भी एक तरीका है सॉइल को कंजर्व करने का, जहाँ पे फार्मर यूज़ करते हैं केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड साथ में ऑर्गेनिक मैन्यूर्स का भी. इसे यूज़ भी करना काफ़ी आसान है एंड ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है एग्रीकल्चर में जो भी हमें प्रोडक्शन करना है उसके ग्रोथ में काफ़ी हेल्पफुल है ये. बिसाइड्स अबव स्टेप्स, ग्रीन मैन्यूरिंग प्लांट्स लाइक अल्फाल्फा, रेड क्लोवर, स्वीट क्लोवर एट्सेट्रा शुड बी ग्रोन. देखो ये सारे स्टेप्स हमने पढ़े, इनके अलावा और क्या कर सकते हैं, ग्रीन मैन्यूरिंग प्लांट्स लगा सकते हैं. जैसे एक प्लांट है अल्फाल्फा, ये बहुत ही न्यूट्रिशियस प्लांट्स है. फिर रेड क्लोवर है, स्वीट क्लोवर है, ये सारे प्लांट्स हम लोग लगा सकते हैं और हमें लगाने भी चाहिए. ये हमारे सॉइल को कंजर्व करने के लिए काफ़ी हेल्पफुल है. दीज क्रॉप्स इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ द सॉइल. देखो ये करता क्या है, ये ग्रीन मैन्यूरिंग प्लांट्स जो यहाँ पे लगाने की बात हो रही है, ये क्या करेंगे, ये हमारे सॉइल की प्रोडक्टिविटी को बढ़ा देंगे. जैसे यहाँ पे क्रॉप्स लाइक बार्ली, कॉटन एंड मेज ऑल्सो कंट्रोल सैलिनिटी इन द सॉइल. जैसे आप अगर ये सारे क्रॉप्स भी लगाते हो ना, जैसे बार्ली है, कॉटन है, मेज़ है, ये सारे क्रॉप्स भी लगाओगे तो ये क्या करेगा, हमारे सॉइल को जो खारापन है ना, सैलिनिटी, उसको भी कंट्रोल करने का काम करता है. तो ये सारी चीज़ें हमें करनी चाहिए बिकॉज दीज आर गुड फॉर आवर सॉइल. नेक्स्ट यहाँ पे क्विज टाइम है, इसे आप लोग करोगे. यहाँ पे 4 पीस क्वेश्चन हैं जिसके आपको रीजंस लिखने हैं. नेक्स्ट यहाँ पे वाटर रिसोर्स के बारे में यहाँ पे हमें पढ़ना है. वाटर इज़ अ यूनिक लिक्विड विच हैज़ नो अल्टरनेटिव. इट इज़ कलरलेस, odorless and tasteless. We use it to serve our various needs. Besides using water for cooking, drinking, washing, we use water in industries, agriculture, transport, generation of electricity, etc. देखो वाटर क्या है, बहुत ही यूनिक लिक्विड है एंड इसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है. जैसे देखो हम सब पानी पीते हैं ना, तो अगर हम बोलें कि पानी की जगह पे कोई और ऑप्शन चुन लो आप, तो ऐसा तो कोई इसका अल्टरनेटिव है ही नहीं है. इसकी जगह पे कोई और, हम किसी और लिक्विड को हम लोग यूज़ नहीं कर सकते. एंड ये कलरलेस होता है, कोई कलर नहीं होता है इसका, स्मेल भी नहीं होता है, ओडोरलेस है, टेस्ट भी नहीं होता है एंड इससे हम लोग अपनी बहुत सारी नीड्स को फुलफ़िल करते हैं. जैसे यहाँ पे कुकिंग, ड्रिंकिंग, वॉशिंग, ये सब तो है ही है. इनके अलावा भी और भी जगह वाटर का यूज़ हो रहा है. जैसे हम लोग इंडस्ट्रीज़ में वाटर का यूज़ करते हैं, एग्रीकल्चर में करते हैं, ट्रांसपोर्ट के लिए भी करते हैं. जैसे शिप से जब शिपिंग होती है, वो भी खासकर वाटर वेज से, तो वहाँ पे वाटर का यूज़ हो रहा है ट्रांसपोर्टेशन में. फिर इलेक्ट्रिसिटी को भी जनरेट किया जाता है वाटर से. ओके, पानी से बिजली भी बनती है. मोस्ट ऑफ द वाटर ऑन द अर्थ इज़ फाउंड इन ओशंस एंड सीज विच इज़ सलाइन एंड नॉट फिट फॉर डोमेस्टिक एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल पर्पजेज. Fresh water is available on the earth's surface in the form of rivers, streams and wetlands such as swamps or marshes. रेनफॉल इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर. लेकिन हमारे अर्थ पे जो पानी है ना, वो ज़्यादातर पानी ओशंस एंड सीज़ में है एंड वो सलाइन है, वो खारा पानी है. उसे हम लोग यूज़ नहीं कर सकते, डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए भी नहीं, एग्रीकल्चरल पर्पज़ के लिए भी नहीं, वरना हमारे क्रॉप्स ही मर जाएंगे तो हमें प्रोडक्शन कहाँ से मिलेगा. एंड इंडस्ट्रियल पर्पज़ के लिए भी नहीं यूज़ कर सकते उस सलाइन वाटर को. तो फ्रेश वाटर हमारे पास बहुत ही कम है एंड वो हमारे अर्थ सरफेस में कहाँ पे अवेलेबल है, तो ये रिवर्स में अवेलेबल है, फिर झरना वगैरह स्ट्रीम्स में अवेलेबल है. एंड जो वेटलैंड्स है वहाँ पे जैसे आपका दलदल वगैरह हो गया, स्वैम्प्स वगैरह, ठीक है. एंड रेनफॉल भी, जो बारिश का पानी है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है फ्रेश वाटर का. नेक्स्ट यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर. द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर ऑन द अर्थ इज़ हाईली अनइवन. 97% of the total volume of water on the earth is found in oceans and seas. 2% is found in the form of fresh water. This water is suitable for human consumption. देखो अगर वाटर की बात करते हैं तो हमारे अर्थ पे जो पानी का डिस्ट्रीब्यूशन है वो एक जैसा नहीं है. कहीं पे पानी ज़्यादा है, कहीं पे पानी कम है. एंड टोटल हमारे अर्थ पे जितना भी पानी है ना, उसका 97% जो पानी है वो ओशंस एंड सीज में है. एंड ऑब्वियसली वो सलाइन है तो वो हमारे यूज़ के नहीं है. एंड 2% जो है वो फ्रेश वाटर के फॉर्म में है एंड इसे ही हम लोग यूज़ कर सकते हैं.